नमस्कार। एक बड़ी प्यारी पौराणिक कथा है। हुमायूं के नैमिषारण्य में सभी संत महात्मा और ऋषि मुनि इकट्ठे हुए थे और वहीं पर तब नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि को सभी संत महात्मा ये पूछते हैं कि किसी भी विषय में और स्पिरिचुअल लाइफ में भी यदि किसी व्यक्ति को अपने आप को आगे बढ़ाना हो, सक्सेस को प्राप्त करना हो, तो कौन सा एक गुण उसके अंदर होना ही चाहिए ताकि वो यूनिवर्स या ईश्वर प्रसन्न हो। और उसके जवाब में नारद जी कहते हैं कि वह जो गुण जो होना ही चाहिए वो है नम्रता, दीनता, मॉडेस्टी या हम्बलनेस। और उसके बारे में बात करते हुए संत परंपरा में एवं व्यास मुनि के द्वारा यह श्लोक दिया गया है। भक्तानाम दैन्य मेवोक्तम हरितोषण कारणम। हम्बलनेस होने से ईश्वर या यूनिवर्स का प्रेम मिलता है, सपोर्ट एफर्टलेस मिल जाता है और उसके कारण हम किसी भी विषय में सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इस बात के बारे में तुलसीदास जी जानते थे और इसीलिए इस दोहे की शुरुआत में ही वो ये कह देते हैं, बुद्धिहीन तनु जानी के, अर्थात मैं अपने आप को बुद्धिहीन जानता हूँ। याद रहे, वो ये नहीं कहते मैं अपने आप को बुद्धिहीन मानता हूँ, क्योंकि मानने के लिए तो हम बहुत कुछ मान लेंगे। वो ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं बुद्धिहीन हूँ। और ग्रीक फिलोसोफर सोक्रेटिस का बड़ा ही प्रसिद्ध वचन है कि जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं अज्ञानी हूँ, वही वास्तविक अर्थ में ज्ञानी होता है। आप सोक्रेटिस का कोट देखें, द ओनली ट्रू विजडम इज इन नोइंग यू नो नथिंग। सर्वप्रथम इस दोहे को देखते हैं, उसके एक एक शब्द को देखते हैं और फिर दोहे को डिकोड करते हैं। दोहा है, बुद्धिहीन तनु जानी के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोही हरहु कलेश विकार। बुद्धिहीन अर्थात अज्ञानी या इग्नोरेंट, तनु मीन्स शरीर या मैं, जानी के अर्थात जान के, सुमिरो अर्थात स्मरण करता हूँ या रिमेंबर करता हूँ, पवन कुमार अर्थात पवन पुत्र, बल मीन्स स्ट्रेंथ, बुद्धि मीन्स बुद्धि, विद्या अर्थात विद्या या विजडम, देहु अर्थात दीजिए, मोही अर्थात मुझको, हरहु अर्थात हरण करो या नाश करो, क्लेश अर्थात मिजरी या डिस्ट्रेस, विकार मीन्स डिसऑर्डर। सो पूरे दोहे का अर्थ ये है, अपने आप को बुद्धिहीन जान के पवन पुत्र का मैं स्मरण करता हूँ, मुझे आप बल, बुद्धि और विद्या दीजिए और मेरे मिजरी, विकार या डिसऑर्डर को दूर कीजिए। अब पूरे दोहे को डिकोड करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम तो अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने की बात है। मैं चाहूँ तो भी पूरे यूनिवर्स का या पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, मेरी बुद्धि की लिमिटेशन है। और इसीलिए यहाँ पर सर्वप्रथम अपनी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करके, जिसके कोई लिमिटेशन नहीं है, जो कहीं पर भी जा सकता है, वैसे पवन या वैसे विंड के पुत्र का स्मरण करने की बात की गई है। अब यहाँ पर जो नाम दिया गया है वो भी बड़ा ही मूल्यवान है। यहाँ पर नाम दिया गया है पवन पुत्र। अब मज़ा ये है कि जब भी हम हनुमान जी के प्रागट्य के बारे में बात करते हैं तो ये समझ में आता है कि कभी ये कहा जाता है कि वह वायुपुत्र है, कहीं पर ये कहा जाता है कि वह पवन पुत्र है, कहीं पर ये कहा जाता है कि वह केसरी नंदन है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि वह शिव के अंश है, 11 में रुद्र है, अर्थात गणपति और हनुमान ये दोनों भाई है। इतना ही नहीं,
कुछ रामायण में तो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि जिस खीर के प्रसाद से राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत का जन्म हुआ, उसी खीर से हनुमान जी का भी प्राकट्य हुआ। तो उस तरह से देखने जाए तो हनुमान जी राम के भी भाई है, और इसीलिए तुम मम प्रिय भरत सम भाई, ऐसा हनुमान चालीसा में कहा गया। अब कौन उनके पिता, उसके बारे में कई जगह पर अलग अलग नाम दिए गए हैं, लेकिन उनकी माता ऑल द टाइम अंजनी को ही माना गया है। अब क्यों, चाहे सभी ग्रंथों में, मैक्सिमम ग्रंथों में क्यों पवन पुत्र करके उनको संबोधा गया है, जब उसके बारे में बात होती है तो एक बड़ी ही अनकॉमन लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आती है। जैसा कि हम सबको पता है कि समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद अमृत की प्राप्ति हुई, देव और दानव के बीच विवाद हो गया कि कौन सबसे पहले अमृत का पान करेगा, और तभी विष्णु भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। अब जब वो मोहिनी अवतार लेते हैं तब उनका स्वरूप इतना सुंदर था कि उनके बारे में चारों तरफ बातें होती है। अब शिव जी उस समय वहाँ पर नहीं थे, तो जब शिव जी मोहिनी अवतार की सुंदरता के बारे में जानते हैं या सुनते हैं तो वह रूप देखने के लिए थोड़ा बहुत लालायित हो जाते हैं, और वह देखने के लिए वो विष्णु लोक जाते हैं। और जब वो विष्णु लोक जाते हैं तब विष्णु को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आपका मोहिनी अवतार धारण करो। अब कथा ये कहती है कि मोहिनी अवतार को देखकर जो तपस्वी शिव है वो भी चलायमान हो जाते हैं और उनका वीर्य निकलता है, और उस वीर्य को हमारे जो सप्तर्षि है वह सप्तर्षि संभाल के रख देते हैं। जब योग्य समय आता है तब ट्रांसपोर्टेशन करने वाले देव अर्थात वायुदेव को वो उस वीर्य को सौंपते हैं। वायुदेव उस वीर्य को ले जाते हैं अंजनी के वहाँ, जो अंजनी तप कर रही है शिव भगवान का उनके समान पुत्र की प्राप्ति के लिए। कथा ये कहती है कि वायुदेव अंजना के कानों के द्वारा, कर्ण के द्वारा शिव के वीर्य को उनके उदर तक पहुंचाते हैं, गर्भ में स्थापित करते हैं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन अगर देखने जाए तो यहाँ पर वायु को निमित्त माना गया और इसीलिए वायुपुत्र वो माने गए हैं। कई कई कथाओं में वायु खुद अंजना को देख के एक तरह से लालायित हो जाते हैं और उनके साथ उनका संबंध होने से वह पवन पुत्र होता है, ये भी कहा गया है। अब स्टोरी कौन सी हम देखें वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक बात निर्विवाद हो गई और वो है कि हनुमान जी को पवन पुत्र माना गया। अब ये पवन का अर्थ क्या है? पवन अर्थात शास्त्रों में कहा गया है प्राण, जिसके द्वारा हम सबका जीवन चलता है। यूनिवर्सल ब्रेथ, जो सर्व जगह पर व्यापक है, जो सर्वत्र है, उस तरह के एलिमेंट को प्राण कहा गया। अब इंटरेस्टिंगली शास्त्रों में 5 तरह के प्राणों की बात आती है: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। और इसीलिए शास्त्रों में पंचमुखी हनुमान की बात आती है। अब ये बात ज़्यादा प्रूव हो जाती है जब हम हनुमान चालीसा को बड़े ही गौर से देखते हैं। हनुमान चालीसा में तुलसीदास जी ने भी 5 दफ़े जय जय शब्द का उपयोग किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, 2 दफ़े जय हो गया। फिर आता है जय 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 हनुमान गोसाई। सो इस तरह से 5 दफ़े तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में जय शब्द का उपयोग किया है, जिसका अर्थ ये है कि 5 प्राणों की बात आती है, जिससे हमारा शरीर भी चल रहा है और वैसा प्राण जो तीनों लोक में व्यापक है। अब याद रहे, यहाँ पर यह कहा गया है सुमिरो पवन कुमार, अर्थात स्मरण करता हूँ। अब स्मरण हम उसी का कर सकते हैं जो हमारे पास हो और हम भूल गए हो। जो हमें प्राप्ति नहीं है वैसी चीज़, या जिस चीज़ों को हमने देखा ही नहीं है, उस चीज़ों को हम स्मरण भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा एनकाउंटर ही नहीं हुआ। तो ऐसा तत्व कि जिससे हमारा जीवन चल रहा है, ऐसा तत्व जिससे पूरे
विश्व में परिभ्रमण या ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, उस प्राण तत्व को यहाँ पर स्मरण करने की बात है। अब स्मरण करने के बाद आगे का जो चरण है दोहे का, उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने की बात है और कुछ चीज़ों को रिमूव करने की बात है। सो हनुमान जी या पवन पुत्र को स्मरण करके हमें उनसे ये मांगना है कि हमें बल, बुद्धि और विद्या दीजिए। अब ये यहाँ पर जो बल है, वो बल भी शास्त्रों में 3 तरह का कहा गया। फिजिकल बल, अर्थात यदि आपके पास शारीरिक बल नहीं है तो वो भी मिलेगा, या फिर मेंटल या इमोशनल बल, या फिर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। बुद्धि का अर्थ यहाँ पर ये किया गया है कॉमन सेंस से लेकर अनकॉमन इंटेलिजेंस तक सभी तरह की बुद्धि की प्राप्ति। और विद्या का अर्थ यहाँ पर किया गया है विजडम। सो ये प्राण तत्व या हनुमान जी हमें ये 3 चीज़ों को प्रदान करें और 2 तरह की चीज़ों को दूर करें। कौन सी 2 तरह की चीज़? तो कहा गया है हमें मिजरी देने वाले, हमें क्लेश देने वाले एलिमेंट, या फिर जो हमारे अंदर डिसऑर्डर पैदा करते हैं वैसे विकार को दूर करने की प्रार्थना की गई है। सो अब पूरी सीक्वेंस को डिकोड करके समझते हैं। एक ऐसा एलिमेंट जो सर्वत्र है, जिससे सबका जीवन चलता है, जो पवन या प्राण का पुत्र होने के कारण उसके अंदर सब तरह की क्वालिटीज प्राण की अवेलेबल है, जो हमारे लिए अवेलेबल है, वैसे हनुमान जी हमें स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और विजडम दे और हमारी मिजरी और डिसऑर्डर को दूर करे। वैसी प्रार्थना हम हमारी लिमिटिंग कैपेसिटी को हम्बलनेस के साथ स्वीकार करके करते हैं। ये पूरे दोहे का अर्थ है। हम सब भी हमारी अपनी अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करके विजडम देने वाले सर्वत्र व्यापक हनुमत तत्व या प्राण तत्व को देखें और उससे हमारे जीवन में मिजरी और डिसऑर्डर कम हो और हमें बल, बुद्धि और विद्या की प्राप्ति हो। ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।